दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। देखिए, सच्चाई देखिए आप लोग। बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर कह रहे थे कि ऐसा नहीं हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 1500 और 750 रुपये बड़ा मानदेय मिलेगा। ये खबर जो है जारी हुई है और आपको हम एक अखबार की कटिंग दिखा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है। जो लोग कह रहे हैं ना कि खबर में सच्चाई नहीं है, वो स्पष्ट तौर पर समझ लें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500 रुपये और सहायिकाओं को 750 रुपये बड़ा मानदेय मिलेगा। अब आप लोगों को विश्वास हो गया है, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स जो हैं विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने विश्वास करने लायक नहीं रखा। उसका प्रमुख रीज़न है कि उत्तर प्रदेश में जो वादा किया गया था वैसा नहीं हुआ। लेकिन ये खबर जो आपको बता दें उत्तर प्रदेश से नहीं, दरअसल मध्य प्रदेश से है। खबर आपको बताते हैं, भोपाल से लगी हुई है। प्रदेश के 1,80,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जल्द ही बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। राज्य सरकार कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रही है। इन कार्यकर्ताओं के 1500 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की बढ़ोतरी करने जा रही है और इस बढ़े हुए मानदेय से हर साल 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा आएगा। सरकार इस राशि का आगामी बजट में प्रावधान करने जा रही है। स्पष्ट हो गया है या अभी भी नहीं हुआ? अगर स्पष्ट हो गया है तो कमेंट में यस जरूर लिखें। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय दुगना कर दिया था। यानी मानदेय 5750 रुपये से बढ़ाकर 11,500 रुपये हो गया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2019-20 के बजट में कार्यकर्ताओं के मानदेय में से 1500 रुपये की कमी कर दी और राशि का उपयोग नई भर्तियां किए जाने की घोषणा की थी। लेकिन वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद भी ये भर्तियां नहीं हुई। लेकिन अब कुल मिलाकर बड़ा फैसला है। अगले वित्तीय वर्ष से 1500 रुपये और 750 रुपये आंगनबाड़ी बहनें जो मध्य प्रदेश की हैं उन सभी को मिलने लगेंगे प्लस होके। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से निकल कर आ रही है। सोमवार और शुक्रवार को कोरोना टीकाकरण होगा। ये बड़ी जानकारी है। दरअसल आपको बता दें, कोरोना टीकाकरण को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण 3 सत्रों में होगा। सोमवार व शुक्रवार को 2 सत्र चलेंगे। यानी 2 सत्र के बाद सप्ताह में सोमवार को फिर से टीकाकरण होगा। इसके बावजूद लाभार्थी बचेंगे तो चौथे सत्र का टीकाकरण शुक्रवार को होगा। पहले चरण में टीका लगाने के लिए 1500 स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं। सभी तैयारियां जो है 27 दिसंबर तक पूरी करने के डायरेक्शन यानी कि निर्देश हैं। आपको बता दें, अपर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के अनुसार पहले चरण में सभी सरकारी और गैर सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों का टीकाकरण होगा और इसके अलावा आशा, आंगनबाड़ी और सुपरवाइजर भी सम्मिलित हैं। यानी कि इन वर्करों का भी टीकाकरण होगा। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर जैसे राज्य में और केंद्र में पुलिस बल जो लगे हैं, सशस्त्र बल लगे हैं, होमगार्ड लगे हैं, जेल कर्मचारी लगे हैं, आपदा प्रबंधन नगर पालिकाओं के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का टीकाकरण होगा। तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों और 50 से कम लेकिन मधुमेह, सांस रोगी, कैंसर, उच्च रक्तचाप आदि से पीड़ित लोगों का टीकाकरण होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आप कौन से वर्ग में आ रहे हैं। यूपी में सोमवार को कोरोना के 1018 नए केस मिले हैं। वहीं 1397 को डिस्चार्ज कर दिया गया। प्रदेश में 5,50,587 कोरोना संक्रमित अब तक स्वस्थ हो चुके हैं और प्रदेश में कोरोना से अब तक 8,212 लोगों की मौत हो चुकी है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में रविवार को 1,25,063 नमूनों की जांच हुई। अब तक 2,25,64,828 नमूनों की जाँच हो चुकी है। ये भी बताया है कि महज भ्रांति है कि कोरोना संक्रमित माँ अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा सकती, वह अपने बच्चे को दूध पिला सकती। यानी कि एक माँ से बच्चे में नहीं जाएगा कोरोना, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं अमित मोहन प्रसाद जो हैं स्वास्थ्य मंत्री जो हैं अमित मोहन प्रसाद। निश्चित तौर पर इन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी है और इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये कहा जा सकता है। आपको बता दें, प्रत्येक केंद्र पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। यदि एक स्थल पर 2 सत्र होंगे तो वहाँ 200 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो हमने आपको बताई।
अब आपको बता देते उत्तर प्रदेश से ही तीसरी बड़ी खबर है, तीसरी तो नहीं कहेंगे, दूसरी कहें, क्योंकि पहली खबर जो हमने आपको बताई थी मध्य प्रदेश से थी। उत्तर प्रदेश से दूसरी बड़ी खबर है जो आपको पीएफएमएस के द्वारा अभी तक जो वेतन भुगतान है उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने आगामी 1 अप्रैल से प्रस्तावित प्रणाली पर सुझाव मांगा है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले खबर जान लेते हैं। केंद्रीय सहायता वाली समस्त योजनाओं में वित्तीय स्वीकृतियाँ पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, शायद आपको ये लिखा हुआ स्पष्ट दिख रहा हो या फिर नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, यानी कि पीएफएमएस के जरिए ही जारी होगी। नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2021 से अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगी। इससे केंद्रीय योजनाओं का पारदर्शिता के साथ समयबद्ध ढंग से क्रियान्वयन हो सकेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में निदेशक जो हैं सुभाष चंद्र मीना ने केंद्रीय सहायता वाली योजनाओं के लिए प्रस्तावित प्रणाली पर प्रदेश सरकार से सुझाव मांगे हैं। बड़ी अच्छी खबर है, वाकई में प्रदेश में केंद्र सरकार की सहायता से करीब 88 योजनाएं व परियोजनाएं चल रही हैं। इसमें लाभार्थी परक व इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाएं सम्मिलित हैं। और आपको बता दें पीएफएमएस से बैंक अकाउंट में सीधे नकद भुगतान होगा। पीएम आवास, शौचालय व किसान सम्मान निधि की राशि बड़ी संख्या में सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रही है। पेंशन व छात्रवृत्तियों का अकाउंट में भुगतान काफ़ी लोकप्रिय हुआ। मनरेगा श्रमिकों के खातों में भी इसी पद्धति से भुगतान हो रहा है। महिलाओं के जनधन अकाउंट में 3 महीने तक 500 रुपये दिए गए। तो ये पीएफएमएस के तहत भुगतान होता है। आपको बता दें आंगनबाड़ी कर्मियों का भुगतान भी पीएफएमएस के तहत ही होता है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सीधे उनके बैंक अकाउंट में ही पैसा आए। आंगनबाड़ियों के विभाग से जुड़ी हुई तीसरी अब बड़ी खबर जो है उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। 5 मुख्य सेवकों को निलंबन जो है समाप्त हो गया है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, ऑल कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई खबरें मिलती रहें। लखनऊ से बड़ी खबर लगी हुई है। आपको बता दें अनियमितता के आरोप में निलंबित 5 मुख्य सेवकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सख्त रुख के बाद बहाल कर रायबरेली में तैनाती दे दी गई है। इस मामले में दायर अवमानना के मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की पीठ ने यह नोटिस सैल सिंह, सीता त्रिपाठी, ज्ञानावती, सुषमा शर्मा के अलावा अलग अलग याचिकाओं पर जारी की। याचियों की अधिवक्ता अभिलाषा पांडे ने बताया कि जनपद रायबरेली में गत वर्ष सलोन कस्बे के राधेश्याम पशु भंडार से प्राप्त पोषाहार की बरामदगी के बाद आनन फानन में, आपको मालूम होगा वह कांड जिस पर हमने भी खबर दिखाई थी, आनन फानन के बाद प्रतापगढ़ और रायबरेली की कई मुख्य सेवकों को और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को निलंबित किया गया था। अब बता दें इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को 25 जनवरी से 9 फरवरी के बीच मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने के आदेश दिए थे। ऐसा न होने पर न्यायालय के आदेश अनुसार निलंबन स्वतः समाप्त हो जाना था, लेकिन मुख्यालय स्तर पर न तो जाँच पूरी हुई, न ही निलंबन की कार्रवाई हुई। तो बड़ी जानकारी क्या निकल कर आ रही है, आपको बता दें मुख्यालय स्तर पर जांच पूरी नहीं हुई, निलंबन समाप्त हुआ है। इसके बाद अवमानना का बाद दायर किया गया था। तो ये खबर जो है निकल कर आ रही है। आदेशों का पालन न करने पर कोर्ट ने जो है निदेशक बाल विकास पुष्टाहार को अवमानना की कार्रवाई जो है करते हुए एक बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है। निश्चित तौर पर नोटिस जारी किया था, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। तो फिलहाल बड़ी राहत है। और ज़्यादा खबरों के लिए jmhnews.in पर विजिट करना मत भूलें। तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। नमस्कार।